फ्रेंड्स, आज के समय हमें किसी भी क्षेत्र में जॉब करने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, दोनों ही जगहों किसी काम को करने के लिए कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए आज के समय हमारे अंदर किसी भी जॉब को पाने के लिए कंप्यूटर का स्किल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आप अपने अंदर कंप्यूटर का स्किल ला सकते हैं और ऑफिस में होने वाले सभी प्रकार के कामों को बहुत ही बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग, वेब डिज़ाइनिंग और नेटवर्किंग इत्यादि को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया और सिखाया जाता है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप उन्हें देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम ओ लेवल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आप भी इसके बारे में सभी प्रकार की बातों को जान सकें, क्योंकि कुछ दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि इस कोर्स से रिलेटेड वीडियोस को बनाएं। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस कोर्स का सिलेबस क्या होता है, इस कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, और इसकी योग्यता क्या है, फीस क्या है, सिलेबस क्या है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, ये सभी प्रकार की चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए और इसको जानिए। तो बढ़ते हैं स्लाइड की तरफ। तो ओ लेवल बेसिकली क्या है? ओ लेवल एक कंप्यूटर बेस्ड डिप्लोमा कोर्स है जिसे नाइलिट के द्वारा, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कराया जाता है। पहले इसका नाम डोएक यानी डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिटेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज था। बाद में इसका नाम नाइलिट कर दिया गया। नाइलिट केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाली संस्था है जो कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज कराती है, जैसे कि ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, ट्रिपल सी, BCC और भी बहुत सारे कोर्सेज कराती है। और इन कोर्स को पूरा करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराती है, ताकि आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र हो या फिर गवर्नमेंट क्षेत्र हो, वहाँ आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और इसके द्वारा दी गई जो सर्टिफिकेट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप किसी भी क्षेत्र में इस सर्टिफिकेट के आधार पर जॉब पा सकते हैं। तो इस कोर्स को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है इंस्टीट्यूट के द्वारा और दूसरा है डायरेक्ट। आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले करके भी इस कोर्स को कर सकते हैं और डायरेक्टली खुद से इसके वेबसाइट पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, तो 12th पास अगर आप हैं तो इसको कर सकते हैं। और कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन 1 साल का है। इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी कि आप हर 6 मंथ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आप पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 6 महीने में कंप्लीट करना चाहें या फिर 1 साल में कंप्लीट करना चाहें। और फीस की बात करें तो इंस्टीट्यूट में फ़ीस 15 से 20 हज़ार के आसपास होती है। और अगर आप डायरेक्ट इसके वेबसाइट पे जा कर के फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 4600 से लेकर के 5000 के अंडर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 2 भागों में है, थियरी और प्रैक्टिकल, और लास्ट में होता है इसका प्रोजेक्ट। तो पहले जान लेते हैं थियोरी और प्रैक्टिकल के बारे में। तो जो थियोरी होगा वो 2 घंटे का होगा, ऑनलाइन होगा, OMR बेस्ड में, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके आधार पे होगा। और 100 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें आपको 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है, यानी कि आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसमें 33% अंक लाते हैं तो आप ये एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। और सेम प्रैक्टिकल में भी क्या है कि प्रैक्टिकल में भी आपको 33% मार्क्स लाना होता है। तो प्रैक्टिकल 100 का होता है, जिसमें कि 80 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है और 20 नंबर का विवा होता है। टोटल मिलाकर के आप 33% लाते हैं तो आप प्रैक्टिकल और विवा में पास कर जाते हैं। दोनों को मिलाकर के आपको 50% मार्क्स लाना ही होगा, तभी आप जा कर के उस पेपर को पास कर सकते हैं। और इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें 4 पेपर होता है। पहला है M1R.1 यानी मॉड्यूल 1 के नाम से है, जिसमें कि पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। दूसरा पेपर है M2R5.1 यानी वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। तीसरा है M3 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। चौथा है M4 यानी मॉड्यूल 4 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। और पांचवा यानी लास्ट जो होता है वो प्रोजेक्ट होता है।
तो अगर आप इन 4 पेपर्स को पास कर लेते हैं तो लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट भी देना होता है, तभी जा कर के आपका ये ओ लेवल कोर्स कंप्लीट होता है। तो इसमें दिया भी है कि मिनिमम आपको हर एक पेपर में 33% मार्क्स लाना ही है 100 में, तभी आप जा कर के उस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। टोटल 400 का है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप किसी भी पेपर में यानी थियोरी में 33% लाते हैं और प्रैक्टिकल में 33% नहीं ला पाते हैं, तो भी आप इस पेपर में फेल हो जाएंगे। यानी दोनों में मिला करके आपको प्रैक्टिकल में भी 33% लाना है और थ्योरी में भी 33% लाना है, तभी जा कर के आप उस पेपर में पास हो पाएंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करते हैं, थियोरी को छोड़ देते हैं, या फिर थियोरी को करते हैं प्रैक्टिकल को छोड़ देते हैं, तो आप वो एग्ज़ाम फेल कर जाएंगे। और अगर आप 50% से कम मार्क्स लाते हैं तो फेल हो जाएंगे। अगर 50 टू 55 के बीच में लाते हैं तो डी ग्रेड रहेगा, और 55 से 65 के बीच लाते हैं तो सी ग्रेड रहेगा। ये सभी ग्रेड्स हैं नंबर के अनुसार। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो 4 होगा, यानी 4 पेपर है थ्योरी का तो 4 प्रैक्टिकल होगा, और इसमें 4 आवर ड्यूरेशन इंक्लूडिंग वीवा और वॉक, यानी कि 4 घंटे जो मिलेंगे उसमें आपका चारों पेपर का प्रैक्टिकल भी होगा और उसमें वीवा और वॉक भी है। और मिनिमम मार्क्स 100 हैं, तो 100 हर पेपर का जो प्रैक्टिकल होगा वो 100 मार्क्स का होगा। 80 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 20 नंबर का वीवा होगा। तो डेट क्या है कि जब भी आपका थ्योरी का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके कुछ दिनों के बाद डेट आपको प्रोवाइड कराएगी नाइलेट की वेबसाइट के थ्रू, ताकि आपको वहाँ से पता होगा कि कब हमारा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। आगे है कि इस कोर्स को अगर आप कर लेते हैं तो कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकती है, प्राइवेट सेक्टर में क्या जॉब है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में क्या जॉब है। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको इंडिकेट किया हूँ ताकि आप समझ सकें कि इस कोर्स को करने के बाद किन किन क्षेत्रों में आप जॉब कर सकते हैं। तो पहला पोस्ट है यूज़र इंटरफेस यानी यूआई डिज़ाइनर का। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं ओ लेवल, तो आप यूज़र इंटरफेस का भी काम कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनर का काम कर सकते हैं, वेब पब्लिकेशन असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, या फिर ऑफिस ऑटोमेशन असिस्टेंट का काम कर सकते हैं, आईओटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर का काम कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो यूपीपीएससी के थ्रू आरओ एआरओ की वैकेंसी आती है, उसमें भी ओ लेवल का डिमांड होता है, तो आप इस डिग्री को यानी इस सर्टिफिकेट को इसमें भी यूज कर सकते हैं। और भी विधानसभा और विधान परिषद, इलाहाबाद हाई कोर्ट और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पोस्ट होते हैं उस पर आरओ और भी बहुत सारे गवर्नमेंट के पोस्ट होते हैं जिन पे कि ओ लेवल मांगता है, ताकि आप इस कोर्स को करने के बाद उसमें अप्लाई कर सकें। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और इसमें अगर कुछ आपको जानकारी और चाहिए तो भी कमेंट करें, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी लाइक करके और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में, यानी इसी से रिलेटेड अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।